2024 का कोई प्लान लेके चले तो हमें तो 10,000 से इलेक्शन ही नहीं, हमें तो वोट ही नहीं को डालने दे रहा, हमें ये चीजें मत दिखाओ। पहले हमें वोट का हक तो दिलाओ। वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू फ्रेंचाइज। हमें कोई हक नहीं है। 10 बरस हो गए, इन 10 वर्षों से लाखों लोग जवान हो गए जो वोट डालना चाहते हैं, तुम नहीं डालने देते। तुमका पयाम और है, मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्जे का नाम और है। यहाँ न डेमोक्रेसी है, बात सुनी जाती है, न इजहार राय है, न राइट टू फ्रीडम है। मेरे भाई, हमें अपने मतलब जानने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना पड़ता है, डेक्कन हेराल्ड पढ़ना पड़ता है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पड़ता है। हमारे अखबारों में ऐसा कुछ नहीं छपा होता। हमारे यहाँ डायरेक्शन दी गई, हमारा प्रेस नोट तक भी कोई नहीं छापता है। लिहाजा ये एक डिफरेंट है, कंफ्लिक्ट जोन है, और पिछले 75 वर्ष से हम जूझते आए हैं। ये बातें जो है यहाँ बेमानी हो जाती है। ये डेमोक्रेसी, ये ह्यूमन राइट्स, ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये जम्मू कश्मीर में तो मानी नहीं रखता। खुद भी देख रहे हैं जो प्राइम टाइम पर टीवी डिबेट्स में आपको गोदी मीडिया परोसता है, वो सब गलत है। वो आपको यहाँ के जो प्रवक्ता है, ये किसी खास कम्युनिटी के लोग नहीं, इसमें हमारे मुस्लिम्स कम है, इसमें मेरे गैर मुस्लिम भाई ज्यादा है, इसमें सिख लोग हैं, बाकी लोग हैं। ये सब अपनी अपनी संस्थाओं के, ऑर्गेनाइजेशंस के हेड है। अगर मैं नाम लेना चाहूं तो यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से लेकर यहाँ पे लेफ्टिस्ट लोग बैठे हैं। यहाँ पे तमाम तकरीबन जो है बड़ी पार्टियां जो है उनके लोग यहाँ पे तशरीफ रखे हुए। वो सारी बात ये वैसे नहीं, कोई हमने कोई भीड़ कोई इकट्ठी नहीं की हुई, अपने आप में इंटेलेक्चुअल है ये। और यूनाइटेड पीस अलायंस के आह्वान पर ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुंचे हैं। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। Indian civil society is drawing the sadistic pleasure from the pain and suffering at Jammu। ये हमें बड़ा अजीब लगता है। आप लखनऊ में बैठकर बात करते हैं, आपने पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस की, हम लोग वहां आए, आप लोग जहां जहां हमारे ओपी शाह है, बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, हमारे डॉक्टर मनोज जहां है, किस का नाम लें, मणिशंकर अय्यर है, बहुत लोग हैं जो एक दर्द रखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफ को बांटना चाहते हैं बाहर किसी को, और वही उम्मीद लेकर आज हम आपके सामने। ये जानकर के इंसाफ मिलेगा। और नादान हैं हम, क्या में मालूम नहीं है, जो ये समझते हैं कि इशारों इशारों इंसाफ मिलेगा, कोई हमें लुटेगा और दूसरे दिन थानेदार आ जाएगा, हमारा लुटा हुआ सामान वापस देगा। वो दिन गए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कश्मीर के बारे में आपको बताऊंगा। हम जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, मेन स्ट्रीम मीन्स वहां एक डेफिनेशन थी मेन स्ट्रीम की, जो इलेक्शन लड़ने वाले थे, अलायदगी पसंद और मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम इलेक्शन लड़ना, और फिर आम लोगों में कहते थे कि अगर किसी को मारते बम गोली उनकी तरफ से, तो बाद में ये कहते थे इसने तो हिंदुस्तान का आईन माना। हिंदुस्तान का आईन मानना सजाए मौत। और किसे खबर थी आज जब हम कहेंगे कि हमें आईन चाहिए, तो हमें, आप समझ रहे हैं ना, तुम हमारे नहीं बने। एक शायर कहते हैं उनसे, अहले इक़्तिदार से, लेकिन खुशी है कि तुम एक जैसे हो गए। तुम मीन्स वो जो हमें कह रहे थे आईन का नाम लेकर सजाए मौत के मुस्तहिक हैं, और तुम जो आज कादोबंद कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें आईन चाहिए हिंदुस्तान का, हमें आईन के तहत चलने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है वो चाहिए। उन्होंने पिटीशन दायर की है रिव्यू के लिए। क्या होगा रिव्यू का? लेकिन एक कोशिश है, मरहबा है। और नादान लोग कहेंगे क्यों गए, क्यों, कहां जाएंगे फिर? आज जरूरत ये है, कॉरपोरेट कैपिटल हो या हिंदुत्वा हो, इनके अलायंस हो, इसके खिलाफ एक साथ मिलकर ही कहना भी होगा, करना भी होगा। Now the time is not only for Jammu and Kashmir, but for entire country. What is at stake? What is under assault? What is at stake? What is under assault? It's not the question of 370. It's not the question of Jammu and Kashmir. The question is the very foundations of India, the very achievements of the freedom struggle. बर्बाद कर दिया गया है, और ये बर्बाद एक प्लानिंग के तहत हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। ये प्लान आज का नहीं है। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है, ये काफी देर से जम्मू कश्मीर के कुदरती मिसाइल जो हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जो 370 ने कवर किया हुआ था। और ये कोशिशें बहुत देर से हो रही थी। गलती हमारी भी है कि हम इन कोशिशों को समझ नहीं सके। पहले हमारी 370 तो उसी दिन टूट गई थी जिस दिन हमारी पोस्ट छीन ली प्राइम मिनिस्टर की।
370 उसी दिन वायलेशन हो गई थी। जिस दिन हमारे राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छीन ली गई, हमारी 370 उसी दिन खत्म हो गई, हमारे राइट उसी दिन से खत्म होना शुरू हो गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो केंद्र से अफसर आना शुरू हुए, IAS IPS, हमारे प्रोजेक्ट ले लिए, लेकिन हमने, हमारे जो जहां के हुक्मरान थे उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। और जम्मू में एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि कश्मीरी खा गए, और ये लगातार चलता रहा, आज भी चल रहा। लेकिन कोई जम्मू का एक लीडर मुझे बताओ जिसने नहीं खाया कश्मीरियों के साथ मिलकर। जम्मू वालों ने भी खाया। जो सदर रियासत था, हमारा जो वजीर आजम था, हम वो मांगते हैं। हम 370 मांगने वाले नहीं हैं, हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, हम हक छीन के लेंगे। भेज रहे हैं कि जब जे किसी के पास 10 लाख रुपए पता लगे ना कि ये पुलिस इस आदमी के पास 10 लाख रुपए देने का ताकत है, उसके लड़के को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हम कहेंगे यार मेरे बच्चे को छोड़ दे, तो कहेगा 10 लाख रुपए दे जा और मैं बच्चे को छोड़ देता हूँ। इस हालात से हम गुजरे, इस हालात को हमने जिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला हमने जमीनें बेची, उनको कनाडा भेज दिया, हमने जमीनें बेची, उनको कहीं और भेज दिया। क्या यही हुआ कश्मीर? कश्मीर तो इसको कह रहा, यही हो रहा। फिर भी हम सोचे कि हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत बहुत मैं मीर साहब और पीस अलायंस जो है वो अपना कर्तव्य बड़े बाखूबी निभा रही है। महीने 1.5 महीने के बाद सलीम साहब कोई ना कोई गोष्ठी मुनक्कद करते हैं और डिटेल में डिस्कशन होती है। आज तो धर्म का धंधा है, आधा हिंदुस्तान भूखा और नंगा है, राजा हिंदू बनने में मस्त है, प्रजा महंगाई और बेरोजगारी से ग्रस्त है। दोस्तों, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। हम लोग तो यार 61-62 की जंग के बाद ही कृष्णदेव सेठी, राम प्यारा श्रॉफ, माशानाथ सिंह, जो रामकिशन जोशी पुराने लीडर थे, उन्होंने तो तब कह दिया था कि जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क निश्चित है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था? आर्टिकल 370 और 35 क्या था? वो फेडरलिज्म की बुनियाद थी। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी दी हुई है। सेंट्रल कोई दखल अंदाजी नहीं करता, वो अपने कानून बनाते हैं, अपने लिए अपनी सुविधाओं का खुद इंतजाम करते हैं। सो आर्टिकल 370 और 35 से और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो था वो बेसिक फेडरलिज्म की जड़ थी। लेकिन दोस्तों, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पहलगाम थे, 4 पुलिस वाले गए और कहा चलो जेल में, गुलमर्ग से अंदर कर दिया। बख्शी साहब को भी बुलाया गया, मीर कासिम को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। भाई कश्मीरी कहाँ है? उसने कहा जी वो सतह के साथ है, जो इक़्तिदार में होगा कश्मीरी उसके साथ है। मीर कासिम को बुलाया गया। सेंटर ने साजिश की, कांग्रेस ने साजिश की। अगर आज कोई हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जिम्मेदार है फेडरलिज्म को खत्म करने का, तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने अगर 370 और 35A की इज्जत की होती, उसको ताकत दी होती, आज पूरे हिंदुस्तान में उसका रिफ्लेक्शन होता। और आप ये जम्मू कश्मीर के साथ होता रहा। फिर जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती ये
कि ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो बनी ये खरीद के बनी। 1947 में सुना होगा कि जम्मू में 3 लाख लोग मारे गए और उनके साथ 30,000 आदमी भी मारे गए। मैंने दोनों को 2 सूरतों में कहा, वरना हम कहना कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 लाख मुसलमान मारे और 30,000 सिख मारे। अब ये जो जम्मू कश्मीर में अब हुआ तो ये उससे भी बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ पर इंसाफ करने वाले जो थे वो खरीदे गए। शिनाख्त थी यहाँ, चाहे वो हमारे पानी के जखायर थे, माइनिंग थे, हमारे जंगलात थे, इसको 2-2 हाथों लूटा गया। हम डिपेंडेंट नहीं थे, हमारे रिसोर्सेज या हमारे पावर प्रोजेक्ट हमको यूटिलाइज करते थे अपने जम्मू कश्मीर के लिए। हमें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, वो भी हमसे छीना गया। और दूसरी बात, हमारे यूथ को ड्रग्स की तरफ धकेल दिया गया है, हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, करोड़ों रुपए मंशियात यहाँ आते हैं। मैं गवर्नमेंट से, सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर को नरक बनाने में उनका बहुत कलीदी रोल रहा है, जबकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, सब है। ये ट्रेड कहाँ से आता है? खजूरिया साहब ने जो व्यथा सुनाई जम्मू कश्मीर के अवाम की, उसमें एक दिलाव ये था कि जो भारत की सिविल सोसाइटी है, पिछले 30 साल से अगर हम देखें, लेकिन पिछले 10 साल से जो हैं उन्होंने भी बाय एंड लार्ज मौन व्रत बरता हुआ है। यहाँ यही एक उम्मीद लोगों की थी, या तो सिविल सोसाइटी या इंडियन जुडिशरी से तवक्कात रखे हुए थे। तो हमें हिंदुस्तान के उच्च न्यायालय ने भी मायूस कर दिया है। जो फैसला उनका आया वो फैसला, सारी उम्मीदें जम्मू कश्मीर के अवाम की उससे वाबस्ता थी। और उसके बाद सिविल सोसाइटी से उम्मीदें अभी हैं कि वो आकर के कहीं ना कहीं हमारे साथ राबिता करें, हमारे दुख दर्द को सुने। जो मुसीबतें हम झेल रहे हैं पिछले 75 साल से, और खासकर ये जो पिछले 32 साल से गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो लोग यकीन पैदा कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, नगाए मर्द मोहम्मद से बदल जाती है।